हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। आज हम जवाहर नवोदय सैनिक या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो 5वीं 6वीं के बच्चे देते हैं उनके लिए हम एक मैथ का जरूरी टॉपिक लेके आए। टॉपिक क्या है देख सकते हैं आप, दशमलव। ठीक है, आसान भाषा में संपूर्ण अध्याय को हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दशमलव क्या होता है। जब किसी संख्या पूरे भाग और छोटे भाग को लिखा जाता है तो उसे दशमलव कहा जाता है। जैसे ये पूरा भाग हो गया, ये दशमलव वाला भाग। और यही चीज ऐसी लिखी होती है, मान लीजिए तो इसको कैसे पढ़ते हैं आप, 12.12। जो ये वाली चीजें होती हैं आपकी, इसको सिंगल सिंगल, दशमलव के बाद की चीजों को क्या है सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे क्या पढ़ती इसको आप, 14.5। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए 5 पूरा भाग है और ये दशमलव वाला भाग। यही सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब दशमलव बिंदु, दशमलव संख्या में चिन्ह, ये चिन्ह है इसका। क्या है दशमलव का चिन्ह कैसा होता है, ये बिंदु होता है। चिन्ह को दशमलव बिंदु कहते हैं। यह संख्या को दो हिस्सों में बांटता है ना। ये देखिए बांटा हुआ, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा 12.45, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला दशमलव पहला हिस्सा। अब दशमलव जो लगा रहता है, जैसे आप ये संख्या लिखते हैं, इसको कैसे आप पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसी प्रकार से जब यहाँ पे लिखा हो ऐसा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम ये जानेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद पहला स्थान दशांश का होता है। जो पहला स्थान होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, दशांश कहलाता है। अब दूसरा हिस्सा देखिए, दशमलव के बाद दूसरा स्थान शतांश का होता है। ये देखिए ये शतांश है। अगर आपसे पूछा जाए शतांश और दशांश किसे कहते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्या है ये एग्जाम में आ जाता है। तो अब जैसे ये संख्या है, तो इन संख्याओं में देखिए 11 भाग क्या कहलाएगा, ये क्या, ये दशांश कहलाएगा, ये शतांश कहलाएगा। पीछे भी देखा जाता है ना। देखिए हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे दशमलव में स्थानीय मान क्या होगा, हर अंक का अपना एक विशेष स्थान और मूल्य होता है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इकाई दहाई। अब ये हो गया अपनी इकाई, ये हो गई दहाई। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाले को देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे शतांश, इसको देखेंगे दशांश। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये दशमलव यहाँ पे क्लियर वो चीज मेंशन है, देखिए दशांश दशांश, ये आपका चिन्ह हो गया दशमलव का। उसके बाद ये इकाई और ये दहाई है ना। यहाँ पे देखते हैं दशमलव को भिन्न में बदल। अब देखिए कोई चीज है तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज लिखी है 0.5, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसको एक पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं छोड़ के, अगर सपोज मान लीजिए इसको लिख लेंगे 5/10, और यहीं पे लिखा होता 6, इसको क्या कर देते 10/6 कर देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, भाई 2 से काटने की कोशिश करेंगे या 5 से काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक बचेगा 2 बचेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे दी गई है। देखिए पहले यहाँ लिखा फिर इसको ऐसे लिखा फिर भाग देते हैं, भाई इसमें से ये कट गया, एक और ये 2, वही चीज यहाँ पे लिखी गई, तो यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना। अब कोई चीज ऐसी लिखी हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप भाग देते हैं, अब ये यहाँ पे आप लिख के देख, 3 से देंगे, 3 बार में 9 हुआ, यहाँ पे बचा फिर 1, है ना। फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा,
फिर वही चीजें होंगी, बार बार वही चीजें, ये 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह चीजें चलती रहेंगी, एक बचेगा यहाँ, ठीक है। तो सेम इसको आप लिख कैसे सकते हैं, तो लिखने का पैटर्न हो जाएगा 0.3, आगे और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो, नहीं बढ़ाना हो तो ना बढ़ा, ठीक है। या फिर इसको कैसे हल करेंगे, एक तरीका और है, वो गलत हो गया अपना, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 3 है, ये 10 है, अब भाग नहीं जा सकता, तो आपने क्या किया, दशमलव लगाया, तो 0 मिल गया इसको, तो ये हो गया 3, 3 बार में ये कट गया, ये आंसर आ गया आपका। आगे देखते हैं, दशमलव का जोड़, अब दो चीजें लिखी गई हैं, उसको जोड़ेंगे कैसे, और इसको कैसे जोड़ेंगे, 9.5। देखिए, मुख्य नियम, दशमलव बिंदु को हमेशा एक सीध लाइन में रख, देखिए इस सीध लाइन में इन्होंने रखा, तो इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा दिख रहा था तो आप इसको ये लिख लीजिए ना, 25 लिख लीजिए सीधे, इसको 13 लिख लीजिए, ये 8, ये 3, एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये सही तरीका है इसका। दशमलव का घटाना, अब जैसे जोड़ा गया था वैसे ही घटा रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, 5.8, 2.4, 4 में 8 में से 4 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, एक अंतर दशमलव लगा है, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, दशमलव का गुणा, है ना, अब दशमलव गुणा कैसे करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 3.2 गुणे 5 कर दीजिए, ठीक है। दशमलव कितने के बाद लगा, 1 के बाद लगा है, तो अब दशमलव को भूल जाइए, 10 हो गया, 10 के 0 आ गए, एक हासिल, 5 किया 15, 15 1 16, ये हुआ आपका, है ना। ये दशमलव यहाँ पे लगेगा 1 के बाद, ये क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा इसका, दशमलव 1 के बाद लगा है। इस प्रकार सॉल्व किए। अब यहाँ पे भाग किया गया है दशमलव, भाग करके देख लेते, 48 लिख दो, कितने से 2 से, एक कट किया कितनी बार में, 2 बार, किया गया, ये हो गया। दशमलव कितने की बात लगा, 1 के बाद लगा दीजिए, 1 के बाद, ये आपका आंसर आ गया। दैनिक जीवन में दशमलव का यूज जो होता है वो बताया गया, हर दिन हर जगह दशमलव का उपयोग करते हैं। सब्जी लेने में, जैसे आप इतनी सारी सब्जी खरीदी, अब मान लीजिए आप पैसा देना, पैसा इसका टोटल कितना हो रहा है, 12 रुपए 50 पैसा, है ना, तो 12 क्या हो गया, रुपए में आ गया, 50 पैसा हो गया, पैसे को हम इसमें रुपए के साथ जब लिखते हैं तो दशमलव से मैनेज करते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार 1.5 केजी, ये एक 1 केजी है, ठीक है। ये जो 0.5 है, ये 500 ग्राम, जब इसको साथ में मिला के लिखते हैं तो 1.5 केजी लिखा जाता है वजन तक। ये लंबाई 2.75 मीटर, तो भाई ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, दोनों सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम लिख सकते हो, तो एक साथ लिखने के लिए इसको क्या मीटर लिख सकते हो। अब देखिए, भिन्न दशमलव और चिन्ह, यहाँ पे लिखा है 4, भिन्न में क्या लिखते हैं, 4/10, ये लिखा है। अब इसको सॉल्व किया गया है, देखिए इसको ऐसे सॉल्व किया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, आपने क्या किया, 0 लगा दिए, कुछ दशमलव लग गया, ये हो गया 40, 40 कितनी बार में गया, 4 बार, वही चीज है। अब 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, टोटल क्या है, 10, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 10, थर्टी में क्या है, 4, 4, ये है इसका, ये क्या है, 10, वही चीज दिखाया गया। अब यहाँ पे 25 है, तो 25 को भी सेम आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 100 लिखिए, 25 है, जीरो लगा के दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 200। कितना बचा, यहाँ पे आएगा 5, फिर एक जीरो लेंगे, लेंगे ना, कितने बार में गया, 2 बार में गया तो 200 आएगा। अब 500 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ये 500 कट गया पूरा। कितना आंसर आया, 0.25 आया। वही चीज वहां पे दी गई है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे ये क्या है, 100 डब्बे बने और ये 25 डब्बे भरे हैं, तो आप गिन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी प्रकार। अब ये आधा है, तो किसी भी चीज का 20 से डिवाइडेशन 2 से कर देंगे तो आधा हो जाता है, तो आधे को क्या है, 0.5 लिखा जाता है। देखते हैं अंतिम चुनौती, रिविजन और अभ्यास। इसमें क्या, जो चीजें हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं और कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए। अब यहाँ देखते हैं, क्विक रिविजन, दशमलव बिंदु दो भागों में बांटना है ना। दशमलव बिंदु का क्या काम होता है, दो भागों में बांटना, दशांश और शशांक। ठीक है, जोड़ घटाव बिंदु को सीधा लाइन में रखकर सॉल्व करें और गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 0.7 में 7 का स्थान क्या है, तो 7 का स्थान क्या है बताइए आप। 7 क्या होता है, पहले दशांश होता है, क्या पहली चीज क्या होती है, दशांश ही तो होती है। अब 0.25 का भिन्न रूप लिखिए, इसका भिन्न रूप लिखेंगे तो क्या आएगा, इस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, 2.5 1.2 प्लस कर दिया 7 3, तो इसका आंसर कितना है, 3.7। तीसरे नंबर ने पहला दूसरा तीसरा कर लिया, चौथा देख, चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 5.6 माइनस 2.1, तो 6 में से 1 गया 5, दशमलव 5 में से 2 गया 3, 3.5 इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, पांचवा, तो भाग देना है इसको, 45, तो आप शायद कीजिए, एक बार में 3 आया, 5 ले लो, 5 दिया, 15 हो गया, कट गया, दशमलव 1 के बाद है, ये कर दो सीधे सीधे, 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये सॉल्व हो गए। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ हो, ये अध्याय दशमलव का, कि भाई दशमलव होता क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है, दशमलव के पहले अंक को क्या बोला जाता है, बाद के पहले अंक को और सेकंड अंक को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखें। अगर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर जो भी लोग हों जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नवोदय, सैनिक या किसी भी एग्जाम की, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। यहाँ पे देखते हैं दशमलव को भिन्न में बदल, अब देखिए कोई चीज है तो भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज लिखी है 0.5, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको एक पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं छोड़ के, अगर सपोज मान लीजिए इसको लिख लेंगे 5/10, और यहीं पे लिखा होता 6, इसको क्या कर देते, 10/6 कर देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, भाई 2 से काटने की कोशिश करेंगे या 5 से काटते हैं, ठीक है, तो ये क्या, 1 बचेगा 2 बचेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे दी गई है, देखिए पहले यहाँ लिखा फिर इसको ऐसे लिखा फिर भाग देते हैं, भाई इसमें से ये कट गया 1 और ये 2, वही चीज यहाँ पे लिखी गई।
यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलना। अब कोई चीज ऐसी लिखी हो तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप भाग देते हैं, अब ये यहाँ पे आप लिख के देख, 3 से देंगे, 3 बार में 9 हुआ, यहाँ पे बचा फिर 1, है ना, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर वही चीजें होंगी, बार बार वही चीजें, ये 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, फिर उसी तरह चीजें चलती रहेंगी, 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो सेम इसको आप लिख कैसे सकते हैं, तो लिखने का पैटर्न हो जाएगा 0.3, आगे और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो, नहीं बढ़ाना हो तो ना पढ़े, ठीक है। या फिर इसको कैसे हल करेंगे, एक तरीका और है, वो गलत हो गया अपना, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 है, ये 10 है, अब भाग नहीं जा सकता, तो आपने क्या किया, दशमलव लगाया, तो 0 मिल गया इसको, तो ये हो गया 3 बार में ये कट गया, ये आंसर आ गया आपका। आगे देखते, दशमलव का जोड़। अब 2 चीजें लिखी गई हैं, उसको जोड़ेंगे कैसे, और इसको कैसे जोड़ेंगे, 9.5। देखिए, मुख्य नियम, दशमलव बिंदु को हमेशा एक सीधी लाइन में रख, देखिए इस सीधी लाइन में इन्होंने रखा, तो इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको ये लिख लीजिए ना, 25 लिख लीजिए सीधी, इसको 13 लिख लीजिए, ये 8, ये 3, एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये सही तरीका है इसका। दशमलव का घटाना, अब जैसे जोड़ा गया था वैसे घटा रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5.8, 2.4, 4 में 8 में 4 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, एक अंक का दशमलव लगा, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, दशमलव का गुणा, है ना, अब दशमलव गुणा कैसे करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 3.2 गुणे 5 कर दीजिए, ठीक है। दशमलव कितने के बाद लगा, 1 के बाद लगा है, तो आप दशमलव को भूल जाइए, 10 हो गया, 10 के 0 आ गए, 1 हासिल, 5 किया 15, 15 1 16, ये हुआ आपका, है ना। ये दशमलव यहाँ पे लगेगा 1 के बाद, ये क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा इसका, दशमलव 1 के बाद लगा है। इस प्रकार सॉल्व किया। अब यहाँ पे भाग किया गया है दशमलव, भाग करके देख लेते, 48 लिख दो, कितने थे 2 से, एक कट किया कितनी बार में, 2 बार, क्या गया, ये हो गया। सब लोग कितनी की बात करना, 1 के बाद लगा दीजिए, 1 के बाद, ये आपका आंसर आ गया। दैनिक जीवन में दशमलव का यूज जो होता है वो बताएंगे, हर दिन हर जगह दशमलव का उपयोग करते हैं। सब्जी लेने में, जैसे आपने इतनी सारी सब्जी खरीदी, अब मान लीजिए आपको पैसा देना है, पैसा इसका टोटल कितना हो रहा है, 12 रुपए 50 पैसा, है ना, तो 12 क्या हो गया, रुपए में आ गया, 50 पैसा हो गया, पैसे को हम इसमें रुपए के साथ जब लिखते हैं तो दशमलव से मैनेज करते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार 1.5 के लिए, ये एक 1 kg है, ठीक है, ये जो 0.5 है ये 500 ग्राम, जब इसको साथ में मिला के लिखते हैं तो 1.5 kg लिखा जाता है वजन तक, ये लंबाई 2.75 मीटर, तो भाई ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, दोनों सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम लिख सकते हैं, तो एक साथ लिखने के लिए इसको क्या मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए, भिन्न दशमलव और चिन्ह, यहाँ पे लिखा है 4, भिन्न में क्या लिखते हैं, 4/10, ये लिखा है। अब इसको सॉल्व किया गया है, देखिए इसको ऐसे सॉल्व किया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आपने क्या किया, 0 लगा दिया, कुछ दशमलव लग गया,
ये हो गया 40। 40 कितनी बार में गया? 4 बार। वही चीज है। अब 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, टोटल क्या है? 10 है ना। यहाँ से यहाँ तक ये 10। 30 में क्या है? 4, 4 ये है इसका, ये क्या है? 10। वही चीज दिखाया गया। अब यहाँ पे 25 है, तो 25 को भी सेम आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? 100 लिखिए, 25 है, जीरो लगा के दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 200। कितना बचा? यहाँ पे आएगा 5, फिर एक जीरो लेंगे, लेंगे ना। कितने बार में गया? 2 बार में गया तो 200 आएगा। अब 500 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ये 500 कट गया पूरा। कितना आंसर आया? 0.25 आया। वही चीज वहां पे दी गई है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे ये क्या है? 100 डब्बे बने और ये 25 डब्बे भरे हैं, तो आप गिन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी प्रकार। अब ये आधा है, तो किसी भी चीज का 20 से डिवाइडेशन 2 से कर देंगे तो आधा हो जाता है, तो आधे को क्या है? 0.5 लिखा जाता है। देखते हैं अंतिम चुनौती, रिविजन और अभ्यास। इसमें क्या, जो चीजें हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं और कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए। अब यहाँ देखते हैं क्विक रिविजन। दशमलव बिंदु दो भागों में बांटना है ना। दशमलव बिंदु का क्या काम होता है? दो भाग में बांटना, दशांश और शशांक। ठीक है, जोड़ घटाव बिंदु को सीधा लाइन में रखकर सॉल्व करें और गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 0.7 में 7 का स्थान क्या है? तो 7 का स्थान क्या है बताइए आप? 7 क्या होता है? पहले दशांश होता है। क्या पहली चीज क्या होती है? दशांश ही तो होती है। अब 0.25 का भिन्न रूप लिखिए, इसका भिन्न रूप लिखेंगे तो क्या आएगा? इस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? 2.5 1.2 प्लस कर दिया 7 3, तो इसका आंसर कितना है? 3.7। तीसरे नंबर ने पहला दूसरा तीसरा कर लिया, चौथा देख। चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है? 5.6 माइनस 2.1, तो 6 में से 1 गया 5, दशमलव 5 में से 2 गया 3, 3.5 इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, पांचवा, तो भाग देना है। 45, तो आप डायरेक्ट कीजिए, एक बार में 3 आया, 5 ले लो, 5 दिया, 15 हो गया, कट गया। समझो एक की बात है, ये कर दो सीधे सीधे, 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये सॉल्व हो गए। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये अध्याय दशमलव का, कि भाई दशमलव होता क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है, दशमलव के पहले अंक को क्या बोला जाता है, बाद के पहले अंक को और सेकंड अंक को क्या बोला जाता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखें। अगर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर जो भी लोग हों जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नवोदय, सैनिक या किसी भी एग्जाम की, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।